आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास है यहाँ पे 12th का फिजिक्स जो चैप्टर 1 से हमारा होगा, जिस चैप्टर का नाम है यांत्रिक यानी मशीनिज्म के बारे में जानेंगे। तो प्रक्षेपीय गति को दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो ये 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग संवेग परिवर्तन की दर किससे होती है? तो बल के बराबर होती है। यानी किससे होती है संवेग परिवर्तन की दर? तो बल के बराबर होती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। और यहाँ पे है प्रक्षालन मशीन क्या है, यानी वॉशिंग मशीन क्या है? तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे लिखेंगे अपकेंद्री बल पर आधारित है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिन विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। यानी न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है गति का, उसमें कहता है कि यदि कोई पिन विराम अवस्था में है और वो तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक आप बाह्य बल उस पर आरोपित ना करें। नेक्स्ट हमारा है द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। यहाँ पे कहता है द्वितीय नियम में कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उसी पर लगाए बल के समानुपाती होती है। यानी जितना बल लगाया गया है उतने है उसकी क्या होती है? संवेग दर होती है और दिशा बल के अनुदिश होती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे साथ में तृतीय नियम क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यानी आप जब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जब कोई वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो विपरीत कार्य करते हैं तो उसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जैसे हम लोग नाव पे चढ़ते हैं और नाव पर से कूदते हैं जंप लगा के, तो हम जिस साइड जाते हैं नाव दूसरे साइड जाता है। तो वह कौन सा काम करता है कार्य? तो वह करता है क्रिया प्रतिक्रिया बल का कार्य वहां पर करता है। यानी गति का तृतीय नियम लगता है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जानेंगे ऊर्जा संरक्षण क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। तो ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण कहता है कि ऊर्जा को ना ही आप क्या करते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा ऑटोमेटिक विलुप्त होते जाता है, इसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग यहाँ पे वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु के ऊर्ध्वाधर गति को वायु क्षोभ कहते हैं, यानी वाइंड्स आउटबूस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होती है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।